आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आप सभी भी चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख दर्द ना हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में ना आए, किसी प्रकार का कोई संकट आपके जीवन में ना आए। इसके साथ साथ आप शीघ्र धनवान होना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके पास बंगला कोठी हो, वाहन हो, नौकर चाकर आपके घर में कार्य कर रहे हो। यदि आप ऐसे भी सपने देख रहे हैं तो हमारे द्वारा बताए गए इस छोटे से प्रयोग को आप कर लें। किसी प्रकार के कर्जे की समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। यदि आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है, करोड़ों रुपए का कर्जा है, तो धीरे धीरे आपको उस कर्जे से भी मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप कारोबार व्यापार कर रहे हैं, आपके कारोबार व्यापार का दिवालिया निकल चुका है, दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में घाटा चल रहा है, तो शीघ्र ही उस घाटे से आप मुक्त हो जाएंगे, आपका कारोबार व्यापार दौड़ने लगेगा। यदि आप किसी वस्तु से संबंधित आप दुकान करते हैं, मान लीजिए आप परचूने की दुकान करते हैं, या कपड़े की दुकान करते हैं, या जूते चप्पल की दुकान करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक के सामान की आप दुकान करते हैं, या और अन्य किसी वस्तु की आप दुकान करते हैं, परंतु आपके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा, आप सारे दिन दुकान खोल करके बैठे रहते हैं, कोई भी आपके पास आता नहीं है, एक आधा ग्राहक आता भी है तो वह भी हमारे सामान को अलट पलट करके मूल भाव भर करके चला जाता है। तो शीघ्र इस प्रयोग को करने से आपके कारोबार व्यापार में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। देखते ही देखते आपके सामान की, आपके माल की बिक्री होने लगेगी। यदि बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके पढ़ाई में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। और आज के समय में सबसे बड़ी बात, कोई भी एक दूसरे को देख करके खुश नहीं होता, राजी नहीं रहता। यदि किसी का बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है, नौकरी लगने की कोशिश करता है, तो दूसरे लोग तुरंत उसे जलन करने लगते हैं और अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ऐसे ऐसे काले जादू उसके ऊपर करवा देते हैं कि वह वहीं की वहीं फंस करके रह जाता है। कोई भी किसी को अच्छा कमाते खाते हुए देखकर राजी नहीं होता। कैसे भी हो, बस उसके जीवन में रुकावटें डालनी है, बाधाएं डालनी है। ऐसे में तो वह अपने दुखों को भी भूल जाता है, हमेशा दूसरों के सुखों को देखकर जलन करने लगता है। तो किसी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र भी है, कोई काला जादू भी है, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, कालू जादे सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण सुने, इसकी विधि को आप अच्छी तरह से समझ लें। समझने के बाद संपूर्ण विश्वास के साथ फिर आप इस प्रयोग को करें। क्या करना है, मात्र आपको छोटी सी जड़ लेकर आनी है। कौन से पौधे की जड़ लानी है? नींबू के पौधे की जड़ आपको लेनी है। जहां कहीं भी नींबू का पौधा खड़ा है, चाहे बाग में खड़ा हुआ है, या आपने अपने पार्क में लगाया हुआ है, घर में लगाया हुआ है, खेत में लगाया हुआ है, जहां भी नींबू का पौधा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि घर से बाहर वाले नींबू के पौधे का इस्तेमाल करना है। कहीं भी आपको मिल जाए नींबू के पौधे की, आपको थोड़ी सी जड़ ले लेनी है। और लेनी कब है? आपने इस जड़ को गुरु पक्ष नक्षत्र में आपको लाना है। आप हजारों उपाय आपने करे हुए हैं, लेकिन मैं संपूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, मात्र इस छोटे से प्रयोग को, बगैर खर्चे के प्रयोग को आपको करके देखिए, आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां छा जाएंगी। कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट, कोई बाधा नहीं आएगी। यदि आप नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लाखों रुपए आप रिश्वत देने के लिए भी तैयार हैं, तो निश्चित ही इस प्रयोग को आप करें। मात्र एक बार करके देखें, कोई भी आपका इसमें खर्चा नहीं लग रहा। हो सकता है आपके 10-20 मिनट समय बर्बाद अवश्य होगा, लेकिन आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में आपने नींबू की थोड़ी सी जड़ लानी है, और जड़ ला करके आपने अपने घर पर, मंदिर में, पूजा रूम में आप एक आसन बिछा करके बैठ जाए, उसको बर्तन में आपने उस जड़ को रख करके षोडश विधि द्वारा उसको पूजन करना है। जैसे कि सर्वप्रथम साफ जल से उसको धोना है, उसके बाद कच्चे दूध से धोना है, उसके बाद आपको गंगा जल से धोना है, उसके बाद उसको पंचामृत से स्नान कराना है, हल्दी रोली कुमकुम उसके ऊपर चढ़ाना है, मेवा मिष्टान फल पुष्प आपने उस पर चढ़ाने। षोडश विधि द्वारा आपने उसका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, उस जड़ को लेकर के आपने काले कपड़े में बांध लेना है। और काले कपड़े में आप बांध करके अपने
यदि पुरुष कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, तो राइट हैंड पर आप उसको बांध लें। यदि स्त्रियां कर रही हैं तो अपने लेफ्ट हैंड पर बांधें। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखें, जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको भी राइट हैंड पर ही इसको बांधना है। आप मात्र छोटे से प्रयोग को आप करके देखिए, शीघ्र ही आपके जीवन की सभी बाधाएं, समस्याएं हमसे मुक्ति आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ यदि आप अपनी कलाई पर नहीं बांध सकते तो आप अपनी जेब में डाल लें, अपने पर्स में रख लें। और ऐसा कोई कारोबार व्यापार है जिसमें ग्राहक नहीं आ रहा, उनके माल की सेल नहीं हो पा रही, तो वह इसको 2 जगह पर उनको रखना है। सर्वप्रथम काले कपड़े में लेकर के अपने कारोबार क्षेत्र के मेन गेट पर आपको बांध देना है। और उसके साथ साथ दूसरा टुकड़ा लेकर के आपने जहां भी आपका गल्ला है, चीज वस्तु रखते हैं, पैसे रखते हैं, आपने काउंटर बनाया हुआ है, उसमें आप रख लें। देखते ही देखते ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। आपका देखते ही देर माल, जो भी आपका सामान है, उसकी बिक्री होने लग जाएगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।